ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि क्लास को अपन स्टार्ट कर सकें। जो जो जुड़ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें एक बार ज्वाइन हो गया है जो भी। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाएं। ओके, चलिए गणेश जय हिंद, कांस्टेबल राम, भूपेंद्र यादव जी, माही, गणेश, अविनाश, लक्ष्य, कुंदन, नीलेश, चिंटू आर्मी, चिंटू की आर्मी है। ओके, दीपक बोरा, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ शौर्य भारत फिर एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र लेके आया है। अब आपको 33% है ना, आपको ऑफ मिलेगा। आप कोई भी शौर्य भारत का अगर कोई भी आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो आप उस पर 33% ऑफ पा सकते हैं। और ये नवरात्रा स्पेशल ऑफ़र है और ये 9 दिन चलने वाला है। तो 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप 33% आप उसमें डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दलाराम, भूपेंद्र आ गए हैं। चलो जय हिंद सोनू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को पता है हम क्या करने वाले हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, पहले अपन बताओ क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं टेस्ट। क्या करने वाले हैं? टेस्ट। तो आज टेस्ट होने वाला है, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर, गलत प्रश्न का 1/4 काटेंगे। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज टेस्ट है तो 30 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक एक करके क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी समय उसमें लगेगा हम करेंगे। फिर उसके बाद आप आखिरी में मुझे बताना आपके कितने सही हुए हैं। और मेरा अंदाज़ा है मैक्सिमम बच्चों के 25 में से 30 आएंगे। फुल लाने के पूरे चांसेस हैं, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? स्टार्ट करें। चलिए ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब? एंड में। ठीक है, एंड में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप अपने जवाब अपनी कॉपीज़ में लिखें और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ ABCD लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? सर बुक पर डिस्काउंट, हाँ करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी जय श्री राम, जय श्री राम योगेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबके ज़्यादा ही आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस करंट थ्रू देम? इनमें से कौन अपने थ्रू करंट को पास कर लेता है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट? फटाफट इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन टेस्ट का, कौन सा इनमें से धारा को अपने अंदर प्रवाहित कर लेता है? कौन किसके अंदर करंट जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है? मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दे दिया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? ठीक है, अरे नहीं भूल गए, नीतीश आपका नाम भी ले लेते हैं, टेक्निकल नीतीश, हमें माफ़ कर दीजिए, आपका नाम हमने मिस कर दिया है। कोई गलती नहीं हुई आपसे, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए सेकंड वाला हो गया है। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका तंतु यानी कि फिलामेंट किस मटेरियल का होता है? ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, तांबा या फिर सोना। साथ साथ अपने एक पेपर पेन लेके भी उसमें लिखते रहें ताकि एंड में हम उसको टैली करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, यानी कि अगर एक बल्ब का जो फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस आपको बताना है उसमें से 2 एम्पियर करंट पास होता है और उसमें विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो वो है आपका 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए है 55 ओम, 10 ओम, 220 ओम या फिर 110 ओम। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थर्ड नंबर लगा के उसका आंसर लिखें ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है, फटाफट चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड।
गुड, वेरी गुड। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सभी का हो गया, इतना समय बहुत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि जो हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उससे करंट किस टाइप का, किस प्रकार का बनता है। ऑप्शन नंबर ए एसी, बी डीसी, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ अबव। इंग्लिश में भी लिख देते हैं नन, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बैटरी जो है वो किस प्रकार की धारा को बनाती है, या धारा जिससे हमें धारा कौन सी प्राप्त होती है बैटरी से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई बात नहीं, याद हो गया, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है। चलिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन, रिपीट होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्ट है ना। चलिए फिफ्थ देखते हैं, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आपको बताना है एमीटर को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, किसी भी सर्किट में एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एसी, ऑप्शन नंबर पहला है सीरीज, बी है पैरेलल, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट फिफ्थ का जवाब दीजिए। सभी को मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, पूरे में से पूरे, ठीक है। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है। चलिए फिफ्थ का आंसर आ चुका है सभी बच्चों का, वेरी गुड, इतना समय इनफ है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन सभी का हो गया है, आंसर भी आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है एक की किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत शक्ति का, ठीक है। सातवें का आंसर फटाफट सभी बच्चे बताएं, किलोवाट आवर किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, या फिर विद्युत शक्ति का। वेरी गुड। चलिए सेवंथ का आंसर आना चाहिए, सेवंथ के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ की ओर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सी है दोनों ही क्रम में जोड़ा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आठवें का जवाब आना चाहिए, आठवें का जवाब फटाफट। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। चलिए एट्थ का आंसर भी आ गया है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, विद्युत हीटर जिसको बोलते हैं, उसमें जो कॉइल होती है यानी कि जो कुंडली होती है वो किस मटेरियल की बनती है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, या फिर जस्ता। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कॉइल होती है वो किस धातु की या फिर किस मटेरियल की बनी होती है। नाइन्थ का आंसर सभी फटाफट देंगे, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, या फिर जस्ता, यानी कि नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, या फिर जिंक। फटाफट नाइन्थ का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नाइन्थ वाला हो गया, टेंथ पे चलते हैं। वैसे इसके बारे में पढ़ा नहीं है बट आप बता देंगे। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट किससे बनती है, इस्पात से, चांदी से, पीतल से, या नरम लोहे से। विद्युत चुंबक जो होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं वो किससे मिलके बनती है, कौन से मटेरियल से बनती है, स्टील से, सिल्वर से, ब्रॉन्ज से, या फिर सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। टेंथ का आंसर फटाफट सभी बच्चे देंगे, वेरी गुड। चलिए टेंथ वाला आंसर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं इलेवेंथ।
11th का आंसर दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, इलेक्ट्रिक करंट इज मेड अप ऑफ, कौन इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, कौन सी युक्ति यानी कि कौन सा सेटअप जो है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। ए जनित्र यानी कि जनरेटर, बी मोटर, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। किस युक्ति से करंट बनाया जाता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट किससे बनाते हैं, जनरेटर, मोटर, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। 11th का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। दिए हुए सब में से कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या फिर कोई नहीं? आपको बताना है, 12th में बताना है इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। फटाफट 12th का आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। लक्ष्य, कांस्टेबल, दीपक वेरी गुड, चिंटू आर्मी वेरी गुड। चलिए तो 12th का आंसर भी हमें बच्चों ने दे दिया है। कॉपी कोई नहीं करेगा, जो आता है वो करना है, जो नहीं आता है छोड़ दो। कोई भी चीज़ आप किसी और को देख के ना करें, अगर आता है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। एंड में जो नंबर आप मुझे बताएंगे वो आपके रियल होने चाहिए, ठीक है। आप मुझे गलत बताओगे इसमें आपका लॉस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत की जो बुक्स है अब आप उनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो प्लीज़ इनको बुक्स को मंगाएं और इनको सॉल्व करें, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था 12th, अब आता है नेक्स्ट 13th। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है V इक्वल्स टू आई अपॉन आर, V इक्वल्स टू आई बटा आर बटा आई। ऑप्शन नंबर सी है आपका V इक्वल्स टू आई आर, और लास्ट है V इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर। आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा रिलेशन सही है। फटाफट सभी बताएं। 13th का आंसर भी आ चुका है, काफी बच्चों ने दे दिया है, वेरी गुड। चले आगे चलते हैं 14th पे। 14th क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना। आपको बताना है पावर, यहां पर गलत आ गया है, ये पावर है, क्या है? पावर। इनमें से कौन सा रिलेशन सही रिलेशन बता रहा है पावर का? पहला है आई स्क्वायर आर, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूं। दूसरा है आई आर स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर आई, और चौथा है वी आई स्क्वायर। इनमें से कौन सा संबंध इलेक्ट्रिक पावर का सही है? फटाफट जवाब दें 14th का। 14th का आंसर के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है कि ऑप्शंस में क्या क्या हमें दिया हुआ है, मैंने उसको भी लिख दिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ऑप्शन में तो आप यहाँ से देख के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 14th क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15th। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्थिर विद्युत में आवेश, स्टैटिक करंट के अंदर चार्ज के साथ क्या होता है? चार्ज कैसे रहता है ना। विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रह सकते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते, ठीक है। आपको बताना है स्थिर विद्युत में यानी कि स्टैटिक करंट के अंदर आवेश किस स्थिति में होते हैं। 15वें का आंसर फटाफट सभी बच्चे देंगे। स्थिर विद्युत में आवेश किस स्थिति में होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 15वें का आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट आपके लेवल के क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16th। चलिए 16th क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो मैं यहाँ वापस ढंग से लिख देता हूँ अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो ये है इतना। ऑप्शन नंबर बी है ये 10 की घात माइनस 30 जूल, और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर 27 जूल, और ये है नन। आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किसके बराबर होता है? ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये घात नहीं दिखेगी तो मैंने घात यहाँ पर लिख दी है। पहले में 10 की घात -19 है, दूसरे में 10 की घात -30 है, तीसरे में 10 की घात 27 है और चौथा नन है। ठीक है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 16 का आंसर भी सभी बच्चों का आ गया है, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 1 MA, अच्छा M को यहाँ पर बोलते हैं मिली एम्पियर, ये हमारा है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 10 की घात -3 एम्पियर, दूसरा है 10 की घात -2 एम्पियर, तीसरा है 10 की घात -1 एम्पियर और चौथा है 10 की घात -11 एम्पियर। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है। ऑप्शंस में आपको घात नहीं दिखेगी, पावर नहीं दिखेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले की जो घात है वो 10 की घात -3 है, दूसरे के अंदर -2 है, तीसरे के अंदर -1 है और जो हमारा चौथा है वो 10 की घात -11 एम्पियर है। आपको बताना है 1 मिली एम्पियर कितना होता है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल m और कैपिटल A में लिखते हैं। ठीक है, वीरेंद्र के ही आंसर देख लेना, बहुत बार कमेंट कर रहा है। देखो यहां से कुछ नहीं होगा, यहां पर अब बस आप ऐसे लिख रहे हो। ठीक हो, आप ऐसे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो शीट आपके पास है, पेपर है, वहां पर लिखो। ठीक है, ये तो चलो आप ऐसे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से किसी को जज नहीं करूंगा, आप अपने आप को जज करोगे। आप जो आंसर अपने शीट पे लिख रहे हो वो एंड में टैली करना, ये तो चलो कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है 1 माइक्रो, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोन। 1 म्यू एम्पियर में कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10 की घात -5 एम्पियर, दूसरा है 10 की घात -4 एम्पियर, तीसरा है 10 की घात -3 एम्पियर और चौथा है 10 की घात -6 एम्पियर। आपको बताना है 1 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोन। 1 माइक्रोन एम्पियर किसके बराबर होता है? 18th का आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शंस मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है कमेंट में तो मैं आपको सारे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन A B C D आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब आप सभी मुझे देंगे। ठीक है, चलिए 18th का आंसर भी सभी बच्चों के आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 19th। ओके, 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। द प्लेट ऑफ सेल विच सेंड करंट इन द सर्किट। आप देखते हो कि जो सेल होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, एक होती है बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, जो भी आपको लगती है। तो उन दोनों प्लेटों में से किस प्लेट में से धारा निकलती है, करंट निकलता है? पॉजिटिव प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट 19th का आंसर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, आपको बताना है कि बाहरी परिपथ में जो सेल की जो प्लेटें होती हैं, किस प्लेट में से धारा निकलती है? प्लस वाली प्लेट से निकलती है, माइनस वाली से निकलती है, या दोनों से निकलती है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट 19वें का आंसर सभी का आना चाहिए। आई थिंक सभी का आंसर आ चुका है। कौन सा सेल की प्लेट से करंट निकलता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी पर? यानी कि या क्या वो सभी पर करती है, या सिर्फ लेंथ पे करती है, सिर्फ एरिया पे करती है, या सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे करती है? आपको बताना है कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। 20वें का आंसर सभी बच्चे बताएं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 20th का भी आंसर सभी बच्चों ने दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे चलते हैं 21st पे। चलिए 21st क्या कह रहा है? किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा t समय में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा क्या होगी? थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आपको बताना है ऊष्मा की जो मात्रा होती है या अमाउंट ऑफ जो हीट होता है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहला ऑप्शन VT है,
दूसरा ऑप्शन वी आई टी है, तीसरा ऑप्शन वी आई डिवाइड बाय टी है, और चौथा ऑप्शन वी टी डिवाइड बाय आई है। आपको बताना है इनमें से हीट का कौन सा सही फॉर्मूला है। 21वें में आपको बताना है हीट का कौन सा फॉर्मूला इनमें से सही है। चलिए फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। चलिए 21वें का भी आंसर सभी बच्चों ने दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 22वें का देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जिस मटेरियल में करंट आसानी से फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक में, अर्ध विद्युत चालक में, विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर में, इसको हम कुचालक भी बोलते हैं, विद्युत चालक में जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, किन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, फटाफट सभी जवाब दें। देखो आंसर आप यहाँ कितनी बार भी दो, आपको अपने मन से पता होना चाहिए मैं कौन सा सही दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, आप दूसरों को मत देखें, आप खुद के आंसर्स पे विश्वास रखें और अपने पेपर पे लिखते रहें, क्योंकि एंड में आप जो मुझे रिजल्ट बताएंगे वो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताएं। 22वां सबका सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हमने करा हुआ है। विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, किसी भी दिशा में हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। जो जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, कोई बच्चा उसका गलत जवाब नहीं देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको आती है वही करना, पहली चीज़। दूसरी, जो हमने करी हुई है उसमें कभी भी गलती मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत आप अपने समझ में अगर आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। 23वें का आंसर फटाफट सभी बच्चे देंगे। चलिए सभी का आंसर आ गया है, इसमें टाइम खराब नहीं करते, आगे चलते हैं 24वें पे। चलिए 24वां एक न्यूमेरिकल है। 24वें के जो ऑप्शंस हैं ये भी हमने क्वेश्चन करा है, आई थिंक ये भी आप सभी कर लेंगे। मैं ऑप्शन एक बार अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन बी है 10 की घात 19, ऑप्शन नंबर सी है ये। आज पता चलेगा कि आप क्लासेस कितने कंसंट्रेशन से देखते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन देखते हैं तो आपको आंसर भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए 24वें का आंसर फटाफट सभी बच्चे लिखेंगे। 24वें का आंसर फटाफट लिखें। ओके, वेरी गुड। हाँ, ये तो आंसर भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 24वां हो गया, इतना समय बहुत है। 25वें पे आते हैं। 25वां क्या कह रहा है। कोई विद्युत बल्ब जो 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति आपको बतानी है। आपको बताना है बल्ब की पावर कितनी होगी। ठीक है, 100 वॉट, 120 वॉट, 105 वॉट या 110 वॉट। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वें तक हम पहुंच चुके हैं, जल्दी करिए। 5 और क्वेश्चन होंगे, फिर हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, फिर हम आपको की बताएंगे, सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फटाफट 25वें का जवाब दीजिए। 25वां क्वेश्चन लिखिए, साथ में उसका आंसर लिखिए। चलिए 25 का आना स्टार्ट हो गया है। चिंटू कह रहे हैं डी, चलिए लक्ष्य का भी डी, राम का भी डी। चलिए सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं करेगा। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर है। 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर है, आपको बताना है कितने ये जूल के बराबर होता है। 1 वॉट आर, 1 वॉट आर में कितने जूल होते हैं। 36,000, ठीक है, 3,60,000 या फिर 36 लाख। आपको बताना है इसमें से कि 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर होता है। चलिए 26 का भी आंसर आने लग गया है, वेरी गुड लक्ष्य। ओके, यहाँ पर आंसर सभी के आ चुके हैं, वेरी गुड। देखिए जो को आंसर लिखोगे प्लीज़ आप उसी पे अटल रहना, गलत बिल्कुल मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, आपको बताना है कि ओम्स लॉ के अंदर कौन सी, हाँ देखते हैं कौन याद रखता है इसको। ठीक है, आपको बताना है ओम के नियम में कौन सी राशि अचर यानी कि कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध,
यानी कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, करंट या इनमें से कोई नहीं। ये भी जवाब आप सभी को आ जाना चाहिए। वेरी गुड। चलिए 27वां हो गया, आगे चलते हैं 28वां। 28वां क्वेश्चन मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर प्रश्वाक्रम में संयोजित करते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बटा R का अनुपात क्या होगा? ठीक है। If 5 equal resistance are connected in parallel, the equivalent resistance is 5. ठीक है। Then what will be the ratio of R upon R dash? ठीक है। आपको बताना है कि अगर एक R प्रतिरोध की तार है जिसको 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और उन सारे पांचों टुकड़ों को हम समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जो हमारा संयोजन आएगा तुल्य वो होगा R डैश। तो हमें बताना है R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको लास्ट आई थिंक 5-7 महीने पहले करवाया जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। देखते हैं किसको कितना याद है या फिर कौन इसको किस तरीके से करता है। इसमें आप 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि थोड़ा अच्छा प्रश्न है। फटाफट करें जो भी आप कर रहे हैं। चलिए 28 के आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड। चलिए ओके, बहुत है इतना समय। फिर बता देता हूँ, R प्रतिरोध की तार के 5 टुकड़े करे हैं और उन सबको समांतर क्रम में जोड़ा है। फिर उसके बाद R डैश निकाल के दोनों को डिवाइड करना है। चलिए ये तो था हमारा 28वां। अब ये 29वां। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? इनमें से कौन सा रिलेशन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता या नहीं बताता? पहला है I और R, दूसरा है I R इंटू R, तीसरा है VI या चौथा है V इंटू V डिवाइड बाय R। इनमें से कौन सा पावर का जो रिलेशन है ये गलत है? हाँ, ये भी मैंने करवाया था। बिल्कुल क्लियर है सभी को? 29 का फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। कौन सा शक्ति का रिलेशन इसमें से नहीं करता? नहीं करता पे ध्यान देना, ठीक है। कौन सा इसमें से रिलेशन गलत है? कौन सा रिलेशन गलत है? ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 30th। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक यानी कि उसका पावर रेटिंग आपको दी गई है, ये है। जब उसको 110 वोल्ट से प्रचलित करते हैं तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? आपको एक बल्ब की रेटिंग दी गई है। ये आपको बताना है कि जब हम इसको 110 वोल्ट के साथ जोड़ते हैं तो वो कितनी पावर का कंजप्शन यानी कि कितनी शक्ति का वो उपभोग करेगा। फटाफट इसका जवाब दीजिए। 30th का आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। अच्छा प्रश्न है ये। तो इसी के साथ आज हमने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले तो आप सभी को मैं बधाई देता हूं, कंग्रेचुलेशन देता हूं कि हमने ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा लास्ट डे था इस करंट चैप्टर का। आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और सभी के जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम की बात करते हैं। तो चलिए पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। ईमानदारी से अपनी की को चेक करेंगे, ईमानदारी से अपना रिजल्ट बताएंगे। सही पर 1 नंबर, गलत पर 1/4 काटेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं 30th से। अब देखो 30th में आपको क्या दिया हुआ है? V और P। अब ये V और P से हम क्या निकालते हैं? R निकालते हैं। क्या निकालते हैं? R। मैंने आपको बताया भी था, हमें पता है R कैसे निकालेंगे। P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बटा R। तो R किसके बराबर हो गया? V स्क्वायर बटा P। अच्छा, V स्क्वायर कितना है? प्रश्न में देखो V स्क्वायर हमें लेना है 220 इंटू 220 बटा P कितना है? 100। सॉल्व कर लो तो ये आ गया 22 इंटू 22। ये 22 इंटू 22 आपका प्रतिरोध आ गया यानी कि रेजिस्टेंस आ गया। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको क्या निकालेंगे? हमें शक्ति निकालनी है इतने वोल्ट पे। R ये रहा और ये रहा। अब आप जब शक्ति निकालोगे तो आप करोगे V स्क्वायर। तो 110 इंटू 110 बटा हमारा R कितना है? 22 इंटू 22। ये देखिए ये कट गया तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 2, इसको काटो, ये 5 और ये भी 5, आंसर आ जाएगा 25। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया? पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, D। क्या हो गया? D। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अगले पे चलते हैं। 29वां बहुत इजी है। पावर के फॉर्मूले हमें पता है I स्क्वायर R,
वी स्क्वायर बटा आर या वी आई। अगर आप यहाँ पर इसके अलावा कोई देख रहे हो तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29वें का आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। 5 प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटा है। अब देखो, जब भी हम एक तार को 5 हिस्सों में काटेंगे तो सबका प्रतिरोध भी 1/5 हो जाएगा। तो यानी कि सारे के सारे कितने हैं, R/5 के हैं। और इन सबको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। किस में जोड़ा है, पैरेलल में। और पैरेलल में हमें पता है R जो डैश हो जाएगा वो n। अब यहाँ पर हमारा R कितना है, R है हमारा R/5 और कितने टुकड़े हैं, 5। तो ये R बटा क्या हो गया, 25 हो गया। तो R/25 तो मेरा R डैश है। हमसे पूछा है R/R डैश, हमसे पूछा है R/R डैश। तो R/R डैश कितना आया था, R/25। तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर है डी। चलिए 27वां देखते हैं। ओम में क्या रहता है, ये तो सिंपल है, ये तो करवाया था। रेजिस्टेंस रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां ये भी मैंने करवाया था। वॉट को चेंज नहीं करना, बस आवर को चेंज करना है। तो 3600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। 25वां सिंपल सा क्वेश्चन है। वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, शक्ति निकालनी है। तो वी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P = VI। V कितना है, 220, I कितना है 0.5 यानी कि 0.50 है। तो इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। 0 से 0 गया, 1 से 2 गया, आंसर आ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1/2 है। 1/2 से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25वां समझ में आ गया, कोई बात नहीं। 24वें पे आते हैं। 24वें में आपने ये किया हुआ है, मैं ये बार बार नहीं करूँगा, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। धारा कितनी दी गई है, 0.4 एम्पियर। 3 घंटे तक चला रहे हैं तो 3 × 3600 करेंगे, क्योंकि सेकंड में बदलना है। हमें क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश हो जाता है IT। तो 0.4 को गुणा करना है 3 × 3600 से। तो जब आप इसको गुणा करोगे आंसर आएगा ए। तो यानी कि हमारा 24वें का आंसर है ए। ये हमने करा था, ठीक है। आगे चलते हैं। 23वां कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, सर्किट के अंदर प्लस से माइनस जाता है। करंट जो होता है वो प्लस से माइनस जाता है। तो प्लस कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23वां हो गया। 22वें पे चलते हैं। किनमें निम्न पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, जिसमें इजीली हो सकती है चालक। ज़्यादा सोचना नहीं है। 22वें का आंसर हो गया सी। 21वें की बात करते हैं। तो ये तो सिंपल है, हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है पावर का, एक तो VI, एक V²/R, एक I² × R। सबके साथ T को गुणा कर दो। तो ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है। तो VIT वाला आपको दिख रहा है, सेम बिल्कुल सही है, बाकी सारे फॉर्मूले गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 20वें पे चलते हैं। किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई पे करता है, एरिया पे करता है, प्रकृति पे करता है। तो सब पे करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 19वें पे चलते हैं। अभी इसका मैंने आपको बताया था, 2 प्लेटों वाला बताया था। तो ये प्लस ये माइनस, तो धारा कहाँ से निकलती है, प्लस से निकलती है। कहाँ से निकलती है, प्लस से। हमें यही पूछा है कौन धारा को निकालता है, तो प्लस से निकलती है और आई माइनस में जाती है, ठीक है। तो 19 का हो गया ए। 18वां तो सिंपल है। माइक्रोन का मतलब भी होता है 10⁻⁻6। तो अगर आप माइक्रोन लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 17वां देखते हैं। ये भी सिंपल है। मिली का होता है 10⁻³ तो 10⁻³ एम्पियर इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 16वां देखते हैं। 16वां कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो एक आवेश जो उस पर होता है, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15वां स्टैटिक करंट। नाम से पता चल गया स्टैटिक है, स्थिर है, यानी कि आवेश इसमें रुके हुए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। 14th अगेन 14 सेम आ गया। कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है।
आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। आई आर स्क्वायर नहीं होता, वी स्क्वायर आई नहीं होता, वी आई स्क्वायर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संबंध सत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ओम्स का लॉ लगा है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, पारा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, आगे आ रहा है करंट कौन बनाता है। बिल्कुल सही बोला है, जनरेटर बनाता है। ठीक है, मोटर आपका यांत्रिक कार्य करता है, एमीटर तो नापता है, दोनों धाराओं को नापते हैं। अदरवाइज धारा को बनाने की बात हो रही है तो धारा को बनाते हैं जनरेटर से। 10वें पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट किससे बनी हुई होती है। नरम लोहे से, ये भी आपको पता है, सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, विद्युत हीटर, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था थ्योरी के समय कि हीटर के अंदर जो वायर होती है वो नाइक्रोम होती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 8वां देखते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, सीरीज अपने इसमें सर्किट के अंदर, तो वो जोड़ा जाता है पैरेलल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 7वें की बात करते हैं। किलोवाट आवर, ये अच्छा क्वेश्चन बताया था। किलोवाट आवर क्या नापता है, विद्युत ऊर्जा। क्या नापता है, विद्युत ऊर्जा। चलिए 6ठा देखते हैं। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। वोल्ट का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य होता है जूल, समय होता है सेकंड। तो जूल बटा कुलाम, मतलब वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो जूल बटा कुलाम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां देखते हैं। ए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में। ए मीटर के अंदर बात नहीं हो रही है, ए मीटर को सर्किट में जोड़ने की बात हो रही है, तो वो सीरीज में होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। तो 5th का आंसर हो गया ए। 4th सिंपल है। बैटरी क्या बनाती है, बैटरी बनाती है डीसी, बट हमारे घरों में जो आती है वो होती है एसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए 3rd क्वेश्चन सिंपल सा है। V दिया हुआ है, A दिया हुआ है, आपसे प्रतिरोध पूछा है, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दो। तो R किसके बराबर हो गया, V बटा I। V है 220 बटा 2, आंसर आ गया 110 ओम। 110 ओम बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2nd पे चलते हैं। बल्ब के तंतु किससे बने होते हैं। वेरी सिंपल, टंगस्टन। टंगस्टन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 1st क्वेश्चन, कौन सा इसमें से विद्युत का सुचालक है। सुचालक की बात हो रही है, जो करंट को पास कराता है। ये तीनों के तीनों बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि धारा के सुचालक नहीं होते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने हमारे पूरे 30 प्रश्न कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, और फटाफट अपने स्कोर को शेयर करिए ईमानदारी से। और इसके बाद हम इस चैप्टर को करेंगे नमस्कार और आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर जी, मेरा 30 क्वेश्चन में 1 नहीं बना और 2 गलत हो गए हैं। बहुत अच्छे, 27 भी अच्छा स्कोर है। चलिए फटाफट सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे ईमानदारी से। लखादीर के 29, वेरी गुड लखादीर। अजय के भी 29, वेरी गुड। भूमिहार 26, वेरी गुड। 29, वेरी गुड। 28, क्या बात है। भूपेंद्र 19 है, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। दीपक 29, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अविनाश और प्रैक्टिस करो 20। टेक्निकल वेरी गुड, 29 बहुत अच्छा आया है। माही 28, ओके गुड। 28 गणेश, 29 दीपक, वेरी गुड। कोई बात नहीं भूपेंद्र, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। रोहित 24, वेरी गुड। योगेंद्र 27, 28, 29, ओके। 30 लखादी, चलो कल करते हैं। ठीक है, मेरे 2 गलत हो गए सर जी। कोई बात नहीं, गलत तो होंगे ही 1-2, कोई दिक्कत नहीं है। 29 भी बहुत अच्छे होते हैं। 29, 28, 25 मैं कर दूंगा। ठीक है लखादीर, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। युवराज 22, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। सर 3 रॉन्ग हुए हैं, 4 अटेंड, कोई बात नहीं, वेरी गुड। टेक्निकल हो गया 29। शिवेंद्र 20, प्रैक्टिस करो शिवेंद्र आप भी। माही 28, सर रेजिस्टेंस वाला, हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए आई थिंक सभी का सही स्कोर आया है। मैंने जैसे बोला था आपके अच्छे आने चाहिए थे, मेरे हिसाब से इजी था, ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं था। 30 क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के थोड़े टेढ़े थे, अदरवाइज सारे आसान थे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है। जिनके आए हैं तो इसको ऐसे समझो कि आपको और प्रैक्टिस करना है। ये फाइल आपको आई थिंक मिल जाती है टेलीग्राम पे, तो इस फाइल को जितना हो सके
आप प्रैक्टिस करो, कहीं पर गलती हो रही है या प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछो, कल की क्लास में हम इसको फिर रिपीट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट टाइम यही लेगा। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसा लगा आज का ये टेस्ट, और ये मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। अरविंद 30, वेरी गुड। जिसके 20 आए हैं या फिर 25 और 20 के बीच में आए हैं तो प्लीज़ वो थोड़ा प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट में फिर अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे मैग्नेटिज्म पे, चुंबकत्व पे, फिर चुंबकत्व का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर एंड में उसका टेस्ट भी लेंगे। तो जो टेस्ट होते हैं वो असल में आपकी प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं, ठीक है। लेट आया तो भी टेस्ट अटेंड हो गया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ है बाकी वीडियो तो रहती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव सोच रखना और बस पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।